नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। कैसे हैं साथियों? आप सब मस्त होंगे, चुस्त होंगे और करंट ठीक है आपको पसंद आ रही होगी। साथियों, लास्ट में कमेंट जरूर करके बताया करो कि ये करंट में कुछ सुधार करना है या ये जो लेवल दे रहा हूँ ये सही है या प्रश्नों की संख्या बढ़ानी है या घटानी है। जो भी आपकी राय है आप उसको कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। तो बिना किसी समय खराब किए हुए आज का प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 22 जनवरी को, 23 जनवरी को, 24 जनवरी को या 25 जनवरी को? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। देखिएगा, इसका डिस्कशन देखते हैं। हर साल 24 जनवरी को भारत में अधिकांश लड़कियों के द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं, शिक्षा के महत्व, पोषण, कानूनी अधिकारों, चिकित्सा देखभाल और बालिकाओं की सुरक्षा आदि को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो भारत सरकार का उसके द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 2008 में की गई थी। देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? चार विकल्प आपके सामने हैं: 22 जनवरी, 24 जनवरी, 26 जनवरी और 27 जनवरी। तो ये भी कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। डिस्कशन देखते हैं इसका कि प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और इस दिन का मुख्य उद्देश्य क्या है इसे मनाने का? विश्व में शिक्षा के महत्व और विकास के बारे में जागरूकता लाना। हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। वो कहते हैं ना साथियों, जो शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। ये किसी महान पुरुष के जो लाइनें हैं, बड़ी वास्तव में सही लाइनें हैं। शिक्षा सबका मौलिक अधिकार है, लेकिन आज भी देश के कई कोनों में लोग शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसलिए इस दिवस को मनाया जाता है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश के संविधान में धर्मनिरपेक्ष, जिसे हम सामान्यतः कहते हैं पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष मतलब पंथ निरपेक्ष इसके लिए शब्द यूज लेते हैं, को हटाया जाएगा? कौन से देश के संविधान में उसको हटाया जाएगा? ईरान में, पाकिस्तान में, भारत में या बांग्लादेश में? तो ये हटाया जाएगा विद्यार्थियों बांग्लादेश में। बांग्लादेश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वहां पर जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है उसको हटाया जाएगा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को संविधान की प्रस्तावना से हटाने के प्रस्ताव पर बवाल मचा हुआ है। इसकी वजह से संविधान सुधार आयोग की सिफारिश है कि इस आयोग को शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद सत्ता संभालने वाले मोहम्मद यूनुस ने बनाया था। और आयोग ने अपनी रिपोर्ट में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को संविधान से हटाने का प्रस्ताव भी रख दिया है। ये बांग्लादेश का मामला है, इंडिया का मामला नहीं है। देखिएगा, हाल ही में भारत और किस देश ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो साइबर से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इसमें सहयोग करने से संबंधित एक समझौता हुआ है। वो कौन से दो देशों के बीच में हुआ है? तो एक तरफ तो भारत है, दूसरा कौन सा देश है? फ्रांस, अमेरिका, इजराइल या जर्मनी? कमेंट कीजिए आप इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा विद्यार्थियों अमेरिका। राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसका डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं। भारत और अमेरिका के बीच आपराधिक जांच में साइबर खतरे की खुफिया जानकारी और डिजिटल फोरेंसिक पर सहयोग, सूचना साझा करने को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यूएनओ, सॉरी यूएनए, यूनाइटेड नेशन, नहीं सॉरी क्या बोलते हैं, यूएसए बोलते हैं, कई बार इतना गड़बड़ हो जाता है ना। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत श्री विनय कवात्रा और संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्यवाहक उप सचिव होमलैंड सुरक्षा सुश्री क्रिस्टी कैनेगेले ने ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अमेरिका की तरफ से इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। और का पता होना चाहिए भारत की तरफ से किसने किए हैं? विनय कवात्रा ने किए हैं। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि भारत का वर्तमान में अमेरिका में जो राजदूत है वो कौन है? विनय कवात्रा जी है, आईएफएस सेवा के अधिकारी होते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने द्वीप के बागान क्षेत्रों में 60 स्मार्ट
क्लासरूम स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो उस देश का नाम बताना आपको, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव या रसिया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका श्रीलंका। ये आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। नेक्स्ट देखिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन देखिए। भारत और श्रीलंका ने द्वीप के बागान क्षेत्रों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन किया है और इस परियोजना के तहत 60 स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे और इस परियोजना को भारत सरकार 508 मिलियन श्रीलंकाई रुपयों के अनुदान को वित्त पोषित करेगी और इस समझौते के तहत श्रीलंका के कुछ चुनिंदा स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। तो ये श्रीलंका में बनाए जा रहे हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्या कहते हैं इसको, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने नई पीढ़ी के रॉकेटों के लिए तीसरे लॉन्च पैड को कहां पर मंजूरी दी है? उड़ीसा, राजस्थान, एमपी या आंध्र प्रदेश? तो ये मंजूरी दे दी है आंध्र प्रदेश में। ये आंसर हो जाएगा इसका। डिस्कशन देखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित इसरो का जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है उसमें तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। तीसरे लॉन्च पैड परियोजना में इसरो के अगली पीढ़ी के लॉन्च वाहनों के लिए श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में लॉन्च बुनियादी ढांचे की स्थापना और श्रीहरिकोटा में दूसरे लॉन्च पैड के लिए स्टेट बॉय लॉन्च पैड के रूप में सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, विनीत जोशी, नृपेंद्र मिश्रा या अभिजीत मजूमदार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों बी, नृपेंद्र मिश्रा को। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी की कार्यकारी परिषद को फिर से नियुक्त किया है और नृपेंद्र मिश्रा को कार्यकारी परिषद प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं लाइब्रेरी सोसाइटी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की अधिसूचना में प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा को 5 साल की अवधि के लिए कार्यकारी परिषद का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिएगा हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग ने सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की है? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है डाक विभाग के भीतर? उड़ीसा, राजस्थान, केरला, बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा विद्यार्थियों। क्या हो जाएगा? बिहार। भारत में डाक सेवा की शुरुआत 1766 में हुई थी और भारत में डाक प्रणाली की मौजूदा व्यवस्था भारतीय डाकघर अधिनियम 1854 के तहत अस्तित्व में आई थी और इसी साल रेल डाक सेवा की भी शुरुआत हुई थी और बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को भारत सरकार के डाक विभाग ने अपने प्लेटिनम जुबली वर्ष के मौके पर डाक टिकट जारी किया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में CII ने 2025-26 के लिए कितने % औसत वृद्धि का अनुमान लगाया है? 4 विकल्प आपके सामने, 5%, 7%, 9% और 10%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों बी, 7% का अनुमान लगाया है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में भारतीय उद्योग संगठन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत में सकल घरेलू उत्पादन 7% की वृद्धि का अनुमान लगाया है जो कि निजी निवेश और रोजगार सृजन में वृद्धि से प्रेरित होगा। CII के एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार 75% उत्तरदाताओं ने वर्तमान आर्थिक माहौल को निजी निवेश के लिए अनुकूल माना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? भारत, चाइना, रूस और अमेरिका। तो कौन बन गया है? भारत बन गया है। राइट आंसर होगा इसका ए। डिस्क्रिप्शन देखिएगा। हाल ही में नया भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप बन गया है जहां 1,57,000 से अधिक स्टार्टअप, 100 से अधिक यूनिकॉर्न, 95% जिलों में स्टार्टअप इकोसिस्टम का विकास और 17.2 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन हुआ है। ये आंकड़ा भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की मजबूती को दर्शाता है। इस प्रकार ये टॉप 10 क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो जाते हैं। और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि वेदांत क्लासेस ना केवल विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है बल्कि
ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करा रखा है। तमाम भर्तियों के कोर्स चल रहे हैं। जो भी विद्यार्थी अजमेर क्लासेज में आकर ऑफलाइन अध्ययन करना चाहते हैं तो अजमेर में हमारा वेदांत क्लासेज अजमेर नाम से संस्था संचालित है। ऑफलाइन फैकल्टी अलग अलग विषयों की फैकल्टी के द्वारा वेल एक्सपीरियंस जो फैकल्टी है उनके द्वारा अलग तमाम भर्तियों के कोर्स हमने चला रखे हैं। जो भी इच्छुक विद्यार्थी है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, वो हमारा एप्लीकेशन पर जाके आप जिस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन मैं बता देता हूँ आपको। एप्लीकेशन का नाम है वेदांत क्लासेस अजमेर। इस टाइप का लोगो वगैरह मिल जाएगा आपको और गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ जाके स्टोरेज में देखोगे तो बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे। और फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो दिए गए मोबाइल नंबर है, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। 9024409077। दूसरा नंबर है 9216157878 पर आप संपर्क कर। थैंक यू मित्रों।